हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था, उसके बारे में जान लिया था क्या होता है। इसके बाद थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है कि अगर हम दो रेजिस्टेंस को इस तरीके से जोड़ दिया जाए और इस तरीके से अगर रेजिस्टेंस को R1 ये मान लीजिए, ये आपका R2 है, अगर इनको इस तरीके से जोड़ दिया जाए, अगर इसमें से धारा आई जा रही है तो अगर प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान अगर सेम है तो आप उस रेजिस्टेंस को श्रेणी क्रम संयोजन मान लेते हैं, यानी कह सकते हैं। इस तरीके से अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन पता करना है तो सीधे आप उसमें करंट भेजिए, जिस जिस रेजिस्टेंस में धारा सेम आपको दिखे वो रेजिस्टेंस आपस में क्या होंगे, श्रेणी क्रम होंगे। पहला पॉइंट हुआ कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो धारा होती है वो क्या होती है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या होती है, सेम होती है। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं कि इसमें हम जितना वोल्टेज यहाँ पे हम लगाते हैं, श्रेणी क्रम अगर जोड़ा है, जितना हम यहाँ वोल्टेज लगाते हैं, अगर ये 10 वोल्ट लगाए हुए हैं तो 10 वोल्ट मान लीजिए, सपोज दैट के एग्जांपल तौर पे 10 वोल्ट अगर हम लगाए हुए हैं, ये 10 वोल्ट कुछ यहाँ पे बटेगा, कुछ यहाँ पे बटेगा। ये डिपेंड करेगा ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। अगर मान लीजिए जैसे सपोज दैट ये अगर ये 8 मान लीजिए 8 ओम का रेजिस्टेंस है, सपोज दैट ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो जो ज़्यादा 10 वोल्ट है ना, ये तो 10 वोल्ट होगा, तो जितना यहाँ से वोल्टेज ये होगा, ये वोल्टेज 10 वोल्ट यहाँ 8 ओम के पास बटेगा, तो इसका मतलब यहाँ ये 10 वोल्ट 8 वोल्ट, ये 8 वोल्ट के पास ज़्यादा वोल्टेज जाएगा, 5 वोल्ट के पास कम वोल्टेज जाएगा। जो चीज़ को समझने के लिए हम इसके प्रीवियस लेक्चर में इस चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये इसका मतलब कि सीरीज कम्बिनेशन में सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है कि जितना वोल्टेज हम लोग देते हैं वह वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस के एकरास बट जाता है। अगर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर मान लीजिए अगर दोनों का रेजिस्टेंस का मान सेम सेम होता, अगर मान लीजिए ये भी अगर 2 ओम का है तो अगर ये भी 2 ओम का होता, दोनों रेजिस्टेंस अगर 2 ओम के होते तो ये वोल्टेज बराबर बराबर दोनों को बट जाता है, यानी 5 वोल्ट इसको मिल जाता, 5 वोल्ट इसको मिल जाता। लेकिन जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम बेसी होती है तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा वैल्यू का होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी ज़्यादा जाता है और जो कम होता है उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम जाता है। तो दूसरा पहला पॉइंट हो गया। इसका मतलब कि सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज कम्बिनेशन में आपका जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, यानी जो वोल्टेज होता है वो क्या हो जाता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाता है, बट जाता है। मतलब कि ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या होता है कि जितनी आप पावर यहाँ से अप्लाई करेंगे, पावर बराबर चूंकि होता है P इज इक्वल टू वी आई, हम जानते हैं इसको, पावर P इक्वल टू वी आई होता है। जब पावर निकालेंगे, वी हमें यहाँ से पता है, करंट निकाल इसका तुल्य प्रतिरोध निकालिए, यानी कि मान लीजिए 8 और 2 8 8 और 5 13 ओम रेजिस्टेंस होगा, तो करंट निकाल लेंगे। तो जितनी हम पावर देंगे यह पावर कुछ इसके पास बटेगी, कुछ इसके पास जाएगी। तो जो रेजिस्टेंस ज़्यादा ओम का होगा उसके पास वाट, उसको ज़्यादा वो ज़्यादा वाट लेगा, जो कम वो रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू कम होगी वो क्या होगा, कम वाट लेगा। इस तरीके से देखते थे कि सीरीज कम्बिनेशन में धारा का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस में सेम होता है, वोल्टेज जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है, बट जाता है, पावर क्या होती है, पावर भी इनमें डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तो ये हमने श्रेणी संयोजन में देख लिया था। दूसरी बात क्या देखा था कि श्रेणी संयोजन में अगर दो रेजिस्टेंस जुड़े हैं, अगर मान लीजिए 5 ओम का एक 8 ओम का, जिसमें 8 ओम का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ये 5 ओम का कम है, तो जो इनमें रेजिस्टेंस की जो तुल्य प्रतिरोध आता है, इनका प्रभावी जो मान आएगा 8 5 13 होगा। तो देखिएगा 13 ओम क्या है, 8 ओम से भी ज़्यादा है। क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो हमारा मैक्सिमम रेजिस्टेंस होता है उस प्रतिपथ में जुड़ा होता है, उससे भी ज़्यादा हमारा पास क्या होता है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है। कि अगला पॉइंट देखा था हमने, पावर देख लिया था, जुड़ जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि श्रेणी क्रम में मतलब 8 और 5 13 था, टोटल वैल्यू को मतलब बढ़ जाती है। प्रभावी मान का मतलब होता है ये कि करंट की जा रही है तो यहाँ से करंट को कितना रेजिस्टेंस को यहाँ पे जाएगी, तो इसमें से जाएगी, तो यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक इसको 8 ओम का रेजिस्टेंस मिला, फिर इधर से इसको 5, जितना रेजिस्टेंस के मार्ग में जितना रेजिस्टेंस मिलेगा टोटल वही जो उसकी वैल्यू होती है, प्रभावी मान होता है, उसी को क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। ये हमने श्रेणी क्रम संयोजन देख लिया था। अब इस लेक्चर में हमें क्या देखना है, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, पैरेलल कम्बिनेशन देखना है। तो पैरेलल कम्बिनेशन में क्या होता है कि दो रेजिस्टेंस लीजिए आप, दो रेजिस्टेंस लेने के बाद ये R1 मान लीजिए है, ये दूसरा हमारे पास R2, इनको अगर पैरेलल में जोड़ना है तो क्या करेंगे,
इनको इस सिरे को आपस में जोड़ दीजिए, इनको आपस में इस तरीके से जोड़ दीजिए। ये अब इस तरीके से जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर इधर करंट अगर आई जाएगी तो ये करंट आने के बाद इस जंक्शन पे पहुंचने के बाद, सॉरी इस नोड पे पहुंचने के बाद या जंक्शन के पहुंचने के पास नोड पे ये इधर बढ़ जाएगी, करंट I1 चली जाएगी, ये इधर भी बढ़ जाएगी कुछ, मान लीजिए I2, ये रजिस्टर R2 मान लीजिए, इधर I1 इधर चला जाएगा, I2 आपका इधर चला जाएगा। इस तरीके से ये जो करंट की जो वैल्यू होती है दोनों में क्या हो जाएगी, बट जाती है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट की जो वैल्यू होती है, करंट जो होती है हमारी क्या होती है, बट जाती है। नहीं, शाखा में जितनी करंट जाएगी उतनी यहाँ पे पहुंचने के बाद, जंक्शन में पहुंचने के बाद क्या हो जाएगी, बट जाएगी। ऐसे कह सकते हैं अगर सर्किट में हमें ये चेक करना पड़े कि कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो क्या करिए, सबसे पहले करंट फ्लो कराइए। करंट अगर देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूटेड हो जा रही है, बट जा रही है, जाने के बाद करंट अगर बट जा रही है, तो करंट का मान अगर बट रहा है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस हमारा सर्किट में जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं किस तरीके से हुए हैं, एक दूसरे के पैरेलल में जुड़े हुए हैं। ये पहली पॉइंट हो गया। तो पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल के केस में जो रेजिस्टेंस में जो हर एक के जो क्रॉस जो करंट की वैल्यू होती है वो डिस्ट्रीब्यूटर से बट जाती है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, वोल्टेज का मान सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जितना वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जितना वोल्टेज अप्लाई करेंगे वही वोल्टेज इसको, इस वोल्टेज को भी मिलेगा, इस वोल्टेज को, मतलब पैरेलल के केस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, इधर से कोई पानी आ रहा है, नाली में पानी आ रहा है, इधर से नाली इधर बट गई मान लीजिए, इधर से नाली इधर बट गई मान लीजिए, तो आप देखेंगे इधर जितना पानी आ रहा होगा कि नाली में ये जो पानी की जो मात्रा होगी वह सेम भी हो सकती है। नाली में पानी की मात्रा कम बेसी भी हो सकती है, इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा, इसमें पानी की मात्रा कम भी हो सकती है। ये डिपेंड करेगा कि कौन सी नाली ज़्यादा गहरी है, कौन सी नाली खाल पे है। लेकिन अगर देखेंगे तो पानी में जो नाली में पानी जो बहेगा उसके पानी की जो मात्रा जो लेवल होगा वो दोनों नाली में आपको सेम मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में धारा तो बट जाती है, धारा बढ़ जाती है, लेकिन जो इसमें जो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो लेवल होता है, जो पानी का लेवल यहाँ पे होगा वही पानी का लेवल यहाँ पर भी होता है, लेकिन करंट यही करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि वोल्टेज जो होता है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाता है, सेम होता है और करंट डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। और तीसरा पॉइंट अगर हम देखेंगे तो पावर की जो वैल्यू होती है, पावर इसमें जो होता है उसमें भी पावर क्या होता है, समय बढ़ जाता है। जितनी पावर यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पे आप 10 वाट अप्लाई करेंगे, ये 10 वाट कुछ इसके पास बटेगा कुछ इसके पास, तो पावर सीरीज कॉम्बिनेशन में भी बढ़ जाती है, पैरेलल में भी बढ़ जाती है, समानता देखने को मिलती है। अब दूसरी बात, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जब इसका फाइंड करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो करंट टोटल आपकी जा रही है, करंट ये आई करंट यहाँ से I1 जाएगी, इधर से होते हुए इधर जाएगी, I2 वाली आपकी इधर से होते हुए यहाँ पहुँचेगी, I1 मिलकर यहाँ पे क्या आई फिर निकल के जितना जाएगा उतना तो पानी निकल के आएगा। अगर हम देखें तो यहाँ से I बराबर लिख सकते हैं कितना, I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। टोटल वोल्टेज कितना हमारे पास लगा है, मान लीजिए 20 वोल्ट 10 वोल्ट नहीं 20 वोल्ट हम बैटरी लगा कर रखे हुए हैं, तो यही 20 वोल्ट किसके पास होगा, इसके इस रजिस्टर को भी वोल्टेज भी मिलेगा, इसको भी वोल्टेज कितना मिलेगा, भी मिलेगा। और टोटल इनका प्रभावी, इनका जो R1 R2 जो दोनों का जो प्रभावी जो मान होता है, इफेक्टिव जो वैल्यू होगी वो अगर मान लेते हैं R इक्विवेलेंट है, तुल्य प्रतिरोध है, तो हमें क्या पता है कि ओम के नियम से हम एक जानते हैं, ओम के नियम से I बराबर होता है V/R I बराबर I करंट के लिए वोल्टेज कितना है, इसके लिए V है, R इक्विवेलेंट इसका मान लीजिए R इक्विवेलेंट है। अब I1 को लिख सकते हैं टोटल वोल्टेज V बट्टे R1 रजिस्टेंस प्लस V बट्टे कितना लिख सकते हैं, R2 रजिस्टेंस लिख सकते हैं। इस तरीके से अगर ऊपर से भी कॉमन करेंगे तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं कितना, R1/R2 प्लस R2 कर सकते हैं। तो R इक्विवेलेंट इस तरीके से पैरेलल में क्या होता है कि पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, R इक्विवेलेंट बराबर R1/R2 प्लस R2, ये 1/R1 प्लस 1/R2 करते हैं। इसी चीज़ को हम छोटा कर लेते हैं, R1/R2 दो लगे तो उनको सीधे इस तरीके से R1/R2 प्लस R1 प्लस R2 कर लेंगे। तो इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात हो गई। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कुछ चीज़ें देख लीजिए। जब एक प्रतिरोध का प्रथम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा प्रथम प्रतिरोध का द्वितीय सिरा, जब एक प्रतिरोध का प्रथम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से दूसरे प्रतिरोध का प्रथम सिरा, इसका प्रथम सिरा आपस में जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये जो होगा इसमें करंट जो प्रतिरोध का संयोजन बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे समांतर क्रम संयोजन बोलेंगे। अब समांतर क्रम संयोजन की कुछ हमारे पास विशेषता है, कुछ उनके गुण जो भी समझिए आप वो उनको समझ लेते हैं। पहला होता है कि समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के एकराश वोल्टेज समान होता है,
पहली बात होती है कि जितना वोल्टेज आप अप्लाई करेंगे हर एक रेजिस्टेंस को वोल्टेज सेम मिलेगा। दूसरा क्या होता है, समांतर समांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान अलग अलग होता है। धारा जितनी ज्यादा थी वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा बात, तीसरी बात क्या है कि समांतर संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध आता है वो क्या हो जाता है, उसमें जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस लगा होता है उससे भी कम आता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये आपका, मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा के रखा हुआ है, ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस आपने लगा के रखा हुआ है। इस तरीके से ये इसका अगर तुल्य प्रतिरोध आप निकालेंगे आर इक्विवेलेंट का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, तो आप आर इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। अभी 2 के लिए बताया थे कि R1 R2, यानी कि 2 गुणे 3/2 प्लस 3, मतलब 3 दूनी 6/5, 6/5 भाग करेंगे तो 1 पॉइंट कुछ आएगा। मतलब कि एक से देखिए सबसे कम कितना है, 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सबसे कम 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। इससे भी क्या आएगा, जो आपका तुल्य प्रतिरोध आएगा हमेशा जो कम पैरेलल में जो सबसे कम मान का रेजिस्टेंस लगा होगा उससे भी क्या आएगा, उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। ये होती है पैरेलल की विशेषता। इसमें भी पावर का मान क्या होता है, जुड़ता रहता है। अब हमें एग्जाम्पल के रूप में लिए हैं, अब इसका एक बार हमने कर दिया, अभी इसको देख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर आगे हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल ये है, एक एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पे देखिए 2 ओम का रजिस्टेंस हम लगा के रखे हुए हैं, यहाँ पे 2 ओम का रजिस्टेंस लगा के रखे हुए हैं। जैसे मान लीजिए सर्किट आपको देते हैं, इस सर्किट को, एक सर्किट है आपके पास, ये 2 ओम का रजिस्टेंस लगा है, इस सर्किट में भी कितना लगा हुआ है, 2 ओम का रजिस्टेंस लगा हुआ है। हमने इसको क्या कर दिया, 2 ओम का लगा, हमने इसको मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया इसको इस तरीके से। तो इसका तुल्य प्रतिरोध प्रभावी मान कितना हो जाएगा, इसका प्रभावी अगर मान निकालेंगे 2 दूनी 4, 2 प्लस 2 यानी कि 4/4, यानी कि मतलब 1 ओम आएगा। मतलब इनका जो प्रभावी जो मान है तुल्य प्रतिरोध इनका, यानी जो करंट इधर से जाएगी बैटरी करंट, जो करंट आई जा रही है, इसके लिए जो प्रभावी जो मान उसको रजिस्टेंस मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 ओम का रजिस्टेंस इसको मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 ओम का रजिस्टेंस मिलेगा। तो हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं, 10 वोल्ट की बैटरी है, प्रतिरोध हमारे पास आर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10 बटे कितना हो जाएगा, 1, यानी कि लिख सकते हैं 10 एम्पियर। तो ये 10 एम्पियर जब जाएगी ना, तो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पहुंचेगी। अब करंट देखिए विशेषता होती है, करंट हमेशा क्या होती है, लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है। मतलब जिधर रजिस्टेंस उसको कम मिलेगा उधर मैक्सिमम करंट जाती है, जिधर रजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा उधर कम करंट जाती है। अगर रजिस्टेंस बराबर है तो करंट बराबर टेगी। तो यहाँ से 10 एम्पियर जा रहे, सीधे देख के बता सकते इधर भी 2 ओम, इधर इस रास्ते से जाएगी तो इसको भी 2 ओम मिलेगा। अगर इस रास्ते से अगर फ्लो होना चाहिए तो उसको भी 2 ओम मिलेगा। तो क्या होती है, 10 ओम जा रही है ना, ये 10 एम्पियर करंट, सॉरी 10 एम्पियर करंट क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी, यानी 5 एम्पियर इसमें चली जाएगी, अगर ये 5 एम्पियर इसमें चली जाएगी। लेकिन अगर सपोज सोचिए अगर यही सर्किट होता, ये वाली सर्किट होती, मान लीजिए इधर से 10 एम्पियर जाती, मान लीजिए सपोज दैट ये सर्किट होती, तब 10 एम्पियर मान लीजिए करंट इधर से आती ना, इधर देखिए 3 ओम इसको मिलता है, इधर क्या मिलता है 6 ओम मिलता। तो इस 2 ओम का रेजिस्टेंस कम है, ये 3 का रेजिस्टेंस ज़्यादा, तो इसमें क्या होती है, इसमें करंट ज़्यादा जाती, इसमें करंट कम जाती, यानी कि इसमें अगर 5, इसमें मान लीजिए 6 जाती तो इसमें 4 ही जाती। मतलब जो भी होता है कम, जितना जहाँ रजिस्टेंस कम होगा उस ब्रांच में, जिस ब्रांच में करंट का मान जो, सॉरी जिस ब्रांच में रजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी उस ब्रांच में करंट का मान मैक्सिमम होगा, और जिस ब्रांच में रजिस्टेंस को ज़्यादा मिलेगा उसमें क्या होगी, करंट का मान कम होगा। तो यानी इसमें करंट कम आएगी, इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, इस चीज़ को देख सकते हैं। और रजिस्टेंस बराबर बराबर है, देखेंगे जितनी करंट आ रही है बराबर बढ़ जाएगी, सीधी सी बात है। ये हो गया। और देखिए ये 2 2 4 हो गया, ये हो गया, इस चीज़ को समझ लीजिए। यहाँ से हमने निकाल लिया इसका 10 एम्पियर। R1 के क्रॉस वोल्टेज भी कितना लिखे, 10 वोल्ट लिख दिया, इसके और क्रॉस वोल्टेज कितना 10 वोल्ट। तो I1 लिख सकते हैं कितना, V/R1, 10/2 5 एम्पियर उसमें चला गया, 5 एम्पियर उसे सीधे निकाल दिए। फिर ये अगला चीज ये बता रहा है कि स्पष्ट है कि समांतर सरल में जुड़े प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान हो तो आरोपित वोल्टेज कारण धारा जो होगी हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगी, सेम होगी, और पावर भी क्या होगी, बट जाती है। इस तरीके से कुल पावर देखिए क्या होगी, पूरा पावर हमारे पास लिखा है ना, 10 V/I से 10 वोल्ट हमारा वोल्टेज लगा हुआ है, 10 एम्पियर करंट आई है, 100 वाट हो गया। इस तरीके से हम R1 में कितना वोल्टेज मिला, VI से 10, ये आपका 10 एम्पियर, सॉरी 10 वोल्ट की उसको भी 10 वोल्ट मिल रहा है, 5 एम्पियर करंट हो गई। इस तरीके से ये हो गया, 10 वोल्ट हो गया, 5 एम्पियर करंट हो गई, पूरा 50 वाट हो गया। 100 वाट हमने दिया, 50 वाट दोनों में बट गया। तो पावर भी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। दूसरी चीज़ इस एग्जाम्पल से देखिए, इस एग्जाम्पल में क्या बता रहे हैं अभी कि जिधर रजिस्टेंस ज़्यादा होता है उधर करंट कम जाती है, जिधर रजिस्टेंस कम होता है उधर करंट ज़्यादा जाती है। इस एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर 24 वोल्ट हमने लगा दिया है, 4 ओम का यहाँ पे लगाया, हमें 8 ओम का यहाँ पे लगाया। तो इक्विवेलेंट हम निकाला 4 × 8 इसका इक्विवेलेंट हम निकाला, क्या हुआ 8/3 एम्पियर, 8/3 ओम आया। हम इसका करंट निकाल लेते, अगर V/R इक्विवेलेंट करेंगे तो 24/8 करके 9 एम्पियर आएगा, जिसका मतलब जैसे करंट कितनी आ रही है, 9 एम्पियर।
यहाँ से करंट 9 एम्पियर आ रही जा रही है। 9 एम्पियर जाने के बाद देखिए अब 9 एम्पियर क्या हो गए, 8 ओम इधर है ना, तो इसका मतलब इधर से इधर इसमें करंट कम आएगी, इसमें करंट ज़्यादा जाएगी, तो इसमें कितना जाएगी अब निकाल लेते हैं। देखिए I1 बराबर कितना होगा, इसको भी पैरेलल में जुड़े हैं दोनों, इसको भी 24 वोल्ट, इसके भी 24 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 24 वोल्ट मिलेगा, तो V/R1 बराबर 24/6 यानी 6 एम्पियर। देख लीजिए इसमें 6 एम्पियर का, इसका मतलब इधर इधर वाले में कितनी करंट गई 6 एम्पियर, इधर वाले में कितनी करंट गई आपका 3 एम्पियर। तो देखिए मतलब ऊपर वाले रेजिस्टेंस कम था उसमें 6 एम्पियर चली गई, इसमें रेजिस्टेंस 8 से ज़्यादा था यानी कि 3 एम्पियर चली गई। तो कितना ज़्यादा गई देख लीजिए, ये 4 है ये 8 है, यानी दुगुना अंतर है रेजिस्टेंस में, तो करंट भी कितने का अंतर आ गया, दोगुना। इसका मतलब इसमें 6 गई तो इसमें कितनी गई उसकी आधी, इसमें उसकी आधी करंट गई है। कितनी करंट गई उसकी आधी करंट गई यानी 3 एम्पियर गई। इस तरीके से ये होता है, यानी करंट जिसमें देख लीजिए करंट का मान जिधर कम, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं तो जिस साइड करंट रेजिस्टेंस कम जुड़ा होगा उस साइड करंट ज़्यादा जाएगी, जिस साइड रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उस साइड करंट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। करंट की विशेषता होती है, करंट हमेशा लो रजिस्टिव पथ ग्रहण करती है। दूसरी विशेषता होती है करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ प्रवाहित होती है। इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे करंट की जो विशेषता होती है। इस तरीके से ये हो गया। इसके तरह से इस तरीके को देख लिया, अगर मान लीजिए यन इस तरीके से हमारे 6 ओम 6 ओम 6 ओम के 6 ओम के मान लीजिए 3 रजिस्टर हम पैरेलल में जोड़ दिए हैं, तो 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया, तो इनका तुल्य निकालेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 1/6 1/6 1/6 यानी 3/6 उल्टा करेंगे 2 ओम आएगा, 2 ओम आया कि नहीं, मतलब इसको सीधे लिख सकते थे कितना 6 बटे यानी 6 था, तो जितना लिखिए 6, जितने रजिस्टर अगर सेम सेम लगे हैं सब पैरेलल में जुड़े हैं तो क्या करिए आप उतना लिखिए 6। इसे यहाँ पे देखिए ऐसे, देखिए ऐसे 6 ओम का लगा हुआ है, ऐसे ऐसे 3 लगा थे, तो आप क्या करिए तुल्य प्रतिरोध निकालना है, सीधे कर सकते हैं, लिखिए 6 बटा कितना 3 यानी 2 ओम करिए। ऐसे अगर 6 ओम के मान लीजिए कह दें 6 ओम के 6 ओम के 10 प्रतिरोध लगे हुए हैं, कितना लगे हुए हैं 10, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लिखिए R इक्विवेलेंट 6 बटा कितना लिख दीजिए 10 कर दीजिए, 1 2 3 10 लगे 10 कर दीजिए तो 0.6 हो जाएगा। ऐसे अगर यानी 6 करके 6 कितने लगे हुए हैं, अगर आर के इसे ऐसे मान लीजिए आपके टोटल n लगे हैं तो आप लिख दीजिए आर्गुमेंट कितना R/n कर दीजिए, जितने लगे हैं एक रजिस्टर लीजिए, जितने संख्या है उसके भाग कर दीजिए तो प्रतिरोध निकल जाएगा। यदि एक समान प्रतिरोध वाली n प्रतिरोध को एक दूसरे के समांतर में जोड़ा जाए तो प्रतिरोध n गुना कम हो जाएगा। देख लीजिए अगर इसको हम n बार अगर जोड़ देंगे तो उतना 1 2 सबका मान सेम सेम है, तो यानी कि एक तुल्य निकालना है तो पहले एक का रेजिस्टेंस का मान निकालिए और बटे कितना कर दीजिए n कर दीजिए, इस तरीके तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास देखिए आ गया नोट, यदि n समान प्रतिरोध R एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अगर मान लीजिए R प्रतिरोध है n प्रतिरोध है n ठो प्रतिरोध है, जैसे मान लीजिए इस तरीके समझिए, जैसे मान लीजिए ये 2 ओम के 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं आपस में, तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा लिख सकते हैं 1 2 3, लिख सकते हैं 3 × 2 यानी कि 6 ओम, यानी कि 6 ओम जोड़ने में भी 6 ओम आएगा। अगर इस तरीके से ये जुड़े हुए मान लीजिए 10 बार जुड़े हैं तो लिख सकते हैं ना कि 10 × 2 यानी 10 दूनी 20 ओम। इस तरीके से अगर 2 ओम के 2 ओम के 2 ओम के R ओम के n बार जुड़े हुए तो लिख सकते हैं ना टोटल n है और एक का कितना R लिख सकते हैं ना। तो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है तुल्य में n समान प्रतिरोध जुड़े हैं तो RS जो सीरीज रेजिस्टेंस होता है वह NR हो जाएगा। पैरेलल में क्या n गुना कम हो जाता है, अगर दोनों को आप भाग कर देंगे तो RS/RP बराबर हो जाएगा, यानी इसका जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इस तरीके से ये देख लीजिए कि RS में क्या होता है, इस तरीके से हम पैरेलल में देखिए RS/RP बराबर यानी स्क्वायर होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस और पैरेलल रेजिस्टेंस का जो अनुपात इक्विवेलेंट का जो अनुपात होता है वह n स्क्वायर होता है, कितना गुना बढ़ा देंगे। इस तरीके से अगर आपको क्या हुआ सर्किट दिया रहे कह दे कि n का कितने रेजिस्टेंस जोड़ना है, सीरीज में दिया रहे नंबर और सीरीज में का रेजिस्टेंस तुल्य दिया रहे तो आप पैरेलल में कितना होगा प्रभावी निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये हम क्या देखें इस लेक्चर में हमने देखा कि समांतर प्रतिरोधों को पैरेलल क्रम में कैसे जोड़ते हैं। अब इसके प्रीवियस वाले में क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे हम कुछ 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद उसमें क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करंट डिवाइडर रूल्स वोल्टेज डिवाइडर रूल्स पढ़ेंगे। वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ने के बाद हम लोग KCL लॉ पढ़ेंगे यानी किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। फिर इसके बाद पढ़ने के बाद तब जाके हम लोग फिर सर्किट सॉल्व करेंगे, फिर थ्योरम नॉर्टन आगे इसकी बाद में पढ़ेंगे। पहले कुछ बेसिक जितने उसको जान लेंगे तभी इस चीज़ को समझने में क्या होगी आसानी होगी। इस लेक्चर को देखिए, इस लेक्चर को देखने के बाद इसके प्रीवियस का लेक्चर देखिए, जितने शुरू के लेक्चर उनको देखते रहिए, जो आपके लिए काफ़ी बेसिक लेके काफ़ी हेल्पफुल होगा।